मर रहे हैं। तो सभी व्यक्ति सोचते हैं कि अरे हमारे देश में ये क्या हो रहा है। उस समय ये चर्चा थी, रावण करंट इशू था कि वो सब सत्यानाश कर रहा है, ऋषि मुनियों के ऋषि पुत्रों को पथभ्रष्ट कर रहा है। किसी को पथभ्रष्ट करना है तो उसकी वासना जगा दो, उसकी कामनाएं जगा दो, तो वो अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएगा। तब से चली लड़ाई आज तक चल रही है, 9 लाख साल हो गए। वो कहते हैं संडे के संडे खाओ रोज अंडे, हम कहते हैं गौ माता के चरणों की शरण लो, गौ माता का दुग्ध पान करो। अंडे खाओगे तो चित्त में वासना पैदा होगी। गौ माता के थनों में ममता और वात्सल्य से दूध आता है, इसलिए गौ माता का दूध पियोगे तो चित्त में करुणा का जागरण होगा, प्रेम का जागरण। वो कहते हैं कि चित्र देखो और भ्रष्ट हो जाओ, हम कहते हैं देवों का चिंतन करो और देवत्व को धारण कर लो। यही तो लड़ाई है, यही तो संघर्ष है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। देश को प्रधानमंत्री मिले नरेंद्र मोदी जी, उनका 75वां वर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। वो संघ की टकसाल में से निकले, उस कार्यशाला में से निकले। 2014 से लेके आज तक अयोध्या मुस्कुराई, काशी मुस्कुराई और मथुरा भी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा भी उद्धार होगा। जब आप नेतृत्व की तरफ से उपराम होते हो तो दुर्दशा होती है। कौन देश चलाएगा? देश को, देश की परंपरा को, देश की व्यवस्था को गाली देने वाले, जिनको राम के होने पे संदेह है। राम सेतु किसने बनाया? राम जी ने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री ली थी? ऐसे बकवास करने वाले जो सनातन को कोरोना और मलेरिया और डेंगू कहते हैं, क्या उनको देश सौंपा जा सकता है? उन्हें बताओ कि जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। लेकिन उनके प्राण हरण, उनके प्राण हैं उनकी कुर्सियां, उनका तो हरण करो, अपने तो मत का सदुपयोग करो। तुमने किया, अगर ना किया होता तो 22 जनवरी अयोध्या में राम लला के लिए हम झूम ना रहे। हमने देखा इस देश में अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई और क्रूर कुर्सियां लोहू पी के खटमल जैसी फूल गई। हमने देखा है देश की दुर्दशा। सभी राष्ट्रभक्तों पे लांछन लगा के उनको जेलों में ठूंसने की सारी प्रक्रियाएं सोच सकते हो कभी? मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में घूमते 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 बागली चली गई। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा था। वहां मैं भाषण दे के आई इंदौर में, मेरे गुरुजी आए हुए थे। वात्सल्य ग्राम में एक छोटा बालक भी आ गया था, वो 1-2 साल का, 1.5 साल का होगा। मैंने कहा उस बालक को भी ले आओ और गुरुदेव के चरणों में मैं 4 दिन रहूंगी। रात को 1:30 बजे मैं उस बालक को लेके सोई। किसी परिवार में हम थे, पूरी कॉलोनी घेर ली। उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी वहां। पूरी कॉलोनी घेरी, पूरा घर घेर लिया, बिजली के तार काट दिए, टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए। इतना पुलिस ने अत्याचार किया कि उस घर में जो पुत्र वधू जिसके पेट में बच्चा था, डर के मारे उसका गर्भपात हो गया। मेरे गुरुदेव से बदतमीजियां करने लगी पुलिस। मेरे साथ एक मेरे गुरु भाई थे, उनकी बाह मरोड़ दी भैया जी की, वो नीले पड़ गए, इतना उनको मारा पुलिस ने। मैंने आवाजें सुनी, मैं बाहर निकल कर आई। मैं समझ गई कि ये मुझे लेकर जाएंगे। मैं नहीं गई तो मेरे गुरुदेव का अपमान करेंगे, मैं मर जाऊंगी, पर मैं अपने गुरुदेव का अपमान नहीं देख सकती। किसी साध्वी को रात के 1:30 बजे कोई गिरफ्तार करता है? रात के 1:30 बजे मुझे गिरफ्तार किया। बड़े से बड़े अपराधी को लेके जाना चाहिए 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में। 4 दिन तक मुझे कोर्ट नहीं लेके गए। इंदौर से उठाया, ग्वालियर जेल लेकर आए।
और सड़कों से नहीं आए, क्योंकि सड़कों में कार सेवक राम भक्त जो है वो जगह जगह रास्ता रोके थे, जंगल जंगल जंगल। मई का महीना था, भाषण दे दे के मेरे ये वोकल कॉर्ड में खून का थक्का जम गया था, इसलिए मुझे सांस नहीं आती थी, इनहेलर लेने पड़ते थे, वो सारी दवाइयाँ नहीं उठाने दी। मेरे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जबरदस्ती गाड़ी में। आप सोचो 70 लोगों की बैरक थी वो, कोई दीवार नहीं, लोहे की शलाखें ही शलाखें, लाल चींटियां भरी पड़ी उस बैरक में। बाथरूम में घुटनों तक मलमूत्र भरा हुआ था, इतना बड़ा बल्ब सिर पे, लाल झिंगुर। मैं तपने लगी बुखार से, मैंने अनशन कर दिया। उस समय श्रीमंत राजमाता विजया सिंधिया वो जब मुझे देखने आई ना, मेरी दशा देख के उनको चक्कर आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। 4 दिन के बाद मुझे केरला एक्सप्रेस पूरी बोगी खाली कर दी, जैसे किसी आतंकवादी को लेके जा रहे हूं, और बागली वहां लेकर गए मुझे। मेरे वकील जो है बात नहीं कर रहे थे, मैंने जज साहब से कहा मैं अपना मुकदमा खुद लड़ लूंगी। मेरे गुरुजी ने कहा रितंबरा तेरे लिए जमानत ले ले। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं सालों जेल में सड़ सकती हूँ, पर मैं जमानत लेके नहीं छूटूंगी, क्योंकि राम मंदिर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपनी अयोध्या, अपनी जन्मभूमि, मैं रह लूंगी जेल में। पहली बार मैंने, ऐसे कई बार जेल गई, लेकिन बहुत दिन तक जेल में रही। सोच रहे हो, पूरी बैरक पीपल के पत्ते, पीपल के वृक्ष थे, क्योंकि फिर जज ने मुझे इंदौर जेल में रेफर कर दिया। मेरे वकील मुझे जो मेरे लिए आए, उन्होंने कहा दीदी, मैंने कहा भैया, उनसे मेरा संबंध जुड़ा, उन्होंने मेरा मुकदमा लड़ा, मैं बाहर नहीं आई। 22 दिन मैं जेल में थी, लेकिन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और ये कहा कि दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा चलाइए। इतना द्वेष राम भक्तों से, इतना द्वेष। वो सोचते थे कि मनोबल तोड़ देंगे हम रितंबरा का। मैं जेल से निकली, मैंने कहा दिग्विजय सिंह, पहले मैं चिंगारी थी, अब मैं ज्वाला बन गई हूं, बच के रहना। पूरे देश के अंदर ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ। गुजरात में इतने अत्याचार हुए। मैं मुंडन करा के प्रयागराज में कुंभ में कल्पवास कर रही थी, माननीय अशोक सिंघल जी आए। उन्होंने गुरुजी से कहा गुरुजी रितंबरा क्या कर रही है? तो गुरुजी बोले मुंडन करा लिया है, कल्पवास साधना कर रही है। तो माननीय अशोक जी ने कहा गुरुजी रितंबरा तो जन्मों जन्मों साधना कर चुकी है, अभी तो उसे हिंदू का कार्य करना है, इसलिए उसको भेज दीजिए गुजरात। मैं पगड़ी बांध कर गई गुजरात, ये विचार करके कि ऐसे राजनैतिक विचारधारा उसे समूल नष्ट जब तक नहीं कर लूंगी, मैं गुजरात से वापस नहीं आऊंगी। पूरा गुजरात मंझा डाला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इतना कार्य किया, वहां से उदय हुआ हिंदुत्व का, और फिर पूरे भारत में ऐसा वातावरण बना। और उस वातावरण ने हमको क्या दिया? वर्षों पहले हमने कह दिया था कि चंद्रमा अपनी चांदनी छोड़ सकता है, सूरज अपना ताप छोड़ सकता है, धरती अपना धैर्य छोड़ सकती है, सागर अपनी सीमा लांघ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, पर दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में राम मंदिर बनने को रोक नहीं सकती। संकल्प की सिद्धि, विकल्प रहित संकल्प जरूरी था, क्योंकि सत्यानाश कर दिया भारत की मानस का, भारत की संतानों का। अपनी परंपरा से जुड़ते हैं तो हरे भरे होते हैं, किसी दूसरे के बड़े वृक्ष की अमर बेल नहीं है हम स्वयं एक बट वृक्ष हैं, इसलिए अपनी जड़ों से जुड़ना। यहाँ मेरे बीच में पाकिस्तान से आए हुए मेरे हिंदू, मेरी बेटियां आई हैं यहाँ, और भारत की भूमि पर आए हैं, अपनी जमीनें छोड़ी हैं, अपनी महल मारियां छोड़कर आए हैं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। विश्व के अंदर कहीं भी हिंदू है
अगर वो अपमानित है, अगर वो दुखी है, उसकी माँ है भारत भूमि। आओ भारत, भारत तुम्हारा स्वागत करता है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था की है। इसलिए धीरे 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 कौन है हमें संभालेगा? बताओ कौन संभालेगा? पराये तो पराये होते हैं ना। वो देखा नहीं तुमने लोमड़ी जैसे मुंह वाले को, वो अमेरिका वाला जो हाथ पकड़ पकड़ के चलता था, देखो तो उसकी बुद्धि को क्या हुआ। देखो तो उसने सोचा ऐसे ही लल्लू पल्लू से पाला पड़ा है। अरे मोदी से पाला पड़ा है, होश में आ जाओ। तुम डराओगे हमें? हम डरने वाले हैं? हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शर संधान का। शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का, नहीं झुकने देंगे। अरे हम उन पुरखों की संतान है जो घास की रोटियां खाते रहे, स्वाभिमान नहीं बेचा। तुम हमें खरीदोगे? हम जीना जानते हैं, और हम जीना नहीं जानते, हमें धर्म के लिए मरना भी आता है, देश के स्वाभिमान के लिए न्यौछावर होना भी आता है।